छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गलियारों से लेकर आमजनों में खूब चर्चा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई घोटालों को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है, जिसमें कुछ मामलों में आईएएस अधिकारी जेल में हैं और जांच भी चल रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पीएससी घोटाले पर आए बयान से सियासत में अब आग भड़क गई है। देखिए बयान और कार्रवाई पर सियासत को लेकर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रायपुर महासमुंद के 5 ठिकानों में सीबीआई का छापा। छापे के बाद सियासी गलियारों में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर नया एंगल। आरोप लगे कि 35 उम्मीदवारों को परीक्षा के 5 दिन पहले कराए गए प्रश्न पत्र सॉल्व। महासमुंद जिले के बार नवापारा में 2022 में बुक किया गया था रिजॉर्ट। बीजेपी ने घोटाले में नए एंगल सामने आने पर कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य आरोपी जेल में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की रणनीति के तहत काम करने का दावा कर रही है। सीबीआई पीएससी घोटाले की जांच कर रही है, जिस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। रायपुर से महासमुंद तक सीबीआई ने कई स्थानों पर दबिश देकर दस्तावेज खंगाले और हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। पीएससी के नाम पर किस तरह से कथाकथित खेल खेला गया, इसे लेकर बीजेपी ने बयान जारी कर उजागर भी किया। और वही आपने अब तक हेल्थ टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म, सांस्कृतिक टूरिज्म सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की लिस्ट में बीजेपी ने करप्शन टूरिज्म और जोड़ दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के समय पीएससी गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से सीबीआई इसकी जांच कर रही है। यह जानकारी भी सामने आई है कि मामले से जुड़े लोगों से करोड़ों रुपए लेकर लोगों को रिजॉर्ट में पेपर सॉल्व कराने से लेकर परीक्षा केंद्र और राजधानी के बड़े होटलों में रुकने का इंतजाम किया गया। घोटाले के बारे में ही जानकारी यही है कि लोक सेवा आयोग ने 2021 में वैकेंसी निकाली और 2022 में एग्जाम हुआ, जिसमें कई गंभीर आरोप लगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच में सीबीआई ने कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने रायपुर जिले में 3 और महासमुंद जिले में 2 ठिकानों पर छापा मारा। ये छापे उन लोगों के यहाँ डाले गए जो इस भर्ती घोटाले में संदिग्ध माने जाते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी यह घोटाला बड़ा मुद्दा रहा है, तो वहीं हर बार छापे के साथ बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे कांग्रेस का करप्शन टूरिज्म बताया। सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है यहाँ पर। इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी, मैंने गजब सरकार थी भाई, अजीब बात हो गई, अजीब बात। सीजीपीएससी की 2019 से 2022 तक की भर्ती प्रक्रियाओं में कई अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठे थे। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों में मामला दर्ज किया था और वहीं बीजेपी इसे युवाओं को न्याय दिलाने का दावा कर रही है और दूसरी ओर कांग्रेस इसे बदनाम करने की साजिश बता रही है। मामले को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जांच के नाम से 1.5 साल तक सरकार घुमा रही है, कांग्रेसी नेताओं को परेशान और बदनाम करने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है, तो करे ना, जांच करे, कार्रवाई करे। क्या कर रही सरकार? 1.5 साल से उनकी सरकार बने बैठी है। जहां भी गलती की है पिछली सरकार ने, जांच करे, जांच के लिए तैयार है सरकार। अब पार्टी जो है हमारी, जहां जहां भी जांच करना है कराएं। ये सिर्फ सिगुफेबाजी छोड़ रहे हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जांच करें। अभी तक क्या आया है? अभी तक इन्होंने 1.5 साल में किसी भी मामले में, जितने भी मामलों में आरोप लगाया है, किसी भी मामले में ये साबित करें कि आज ये यहाँ पर इसमें ये दोषी हुआ है।
आज चाहे CGPSC के मामला हो और ये टूरिज्म कल्चर की बात करते हैं। आज भूल गए वो लोग कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सारे जितने भी बनाए गए हैं टूरिज्म के स्थान जो है वो पूरी तरह से आज खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। कौन है उसके जिम्मेदार जो है? बहरहाल कांग्रेस कार्यकाल में हुए घोटाले की गर्मी बार बार प्रदेश की सियासत में उबाल मार रही है। सियासत के बीच राजनीति में नया मुद्दा मिल गया है, करप्शन टूरिज्म। और अब सवाल यह है कि सत्ता तो चली गई, लेकिन घोटाले के जिन से कांग्रेस का पीछा कब छूटेगा? दूसरी तरफ क्या घोटाले की आड़ में बीजेपी वाकई में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, जैसा कि आरोप लगते आ रहा है? अब सियासत और बयानबाजी के बीच देखना यह होगा कि जांच की आज कहां तक पहुंचती है। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।